सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। तो दिलो दिमाग को हाजिर करके फिक्र की वादी में ख्यालाते मोहब्बत को पेश करें, दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मत इस्लाम, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फज़ल से तो बड़ा नहीं, मेरे जैसे लाखों हैं खेमज़न तेरी रहमतों की पनाह में, ऐसी आह पोश खुदा के घर है हरी में जलवे किबरिया, कोई एक किरण ही उतार दे जिया के कल्बे सियाह में, खुला है दफ्तरे इसिया गज़ब पे हक़ ताला है, खुदा और उम्मती के दरमियां एक कमली वाला है, हमारे नामे आमाल का हर गोशा काला है, मगर इतना भरोसा है शफाअत करने वाला है, बरहना सर है आंखें नम हैं और तलवे में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। इज्जत व तकरीम की सदीम शान नमाज़गाह में बैठकर अपनी जिंदगी को रोशन ताबीना करने वाली बारगाहों में कफील अंबर सलाम अकीदत पेश करता है, मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। जिस कौम के सलाम का जवाब इतना ठंडा हो, उनके जज्बात का कफील अंबर अच्छी तरह एहसास कर सकता है। मैंने उस कौम से सलाम किया है जिसने कभी जबराइटर पर इस्लाम के परचम को लहराया था, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं को अपने घोड़े की टाइयों से रौंद डाला था, कभी बद्र की वादी में 313 होकर के हजारों के गुरूर को खाकिस्तर कर दिया था, कभी करबला की वादी में 72 होकर के 22,000 के गुरूर को खाक में मिला दिया था। डॉक्टर इकबाल ने नक्शा खींचा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, तेज क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्शे ज़हन की तारीख पर उभारता है कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। आइए मोहब्बतों वफाओ खुलूस के इस माहौल में, इज्जत व तकरीम के इस अजीम शान लिबादे में, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में हुजूरी कल्ब के साथ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे आली सी जाह में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बासा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिहि अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा
सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा व अहसनु मिनका लब तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लब तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हर साल की तरह इस साल भी साबिका रीत और रिवायात को मद्देनजर रखते हुए सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा की ये अजीम तारीख साज अलीमुल मिसाल अहद आफरी इनकलाब आफरी कॉन्फ्रेंस सजी हुई है। और दुनिया के ये दस्तूर होता है कि दुनिया के जितने कारखाने हैं या कोई मुल्क हो, कोई कंट्री हो, कोई देश हो, साल में अपना बजट पेश करती है। ये इस्लामी कारखाना जब दुनियावी कारखाना बजट पेश करता है तो साजो सामान पेश करता है, मगर ये इस्लामी कारखाना जब अपना बजट पेश करता है तो बस साजो सामान नहीं बल्कि हाफिज कुरान दुनिया के सामने पेश करता है। एक मदरसा को चलाने के लिए दुनिया के ताने सहने पड़ते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, सूरज की तपिश बर्दाश्त करनी पड़ती है, गांव मोहल्ला घूमना पड़ता है, साथ साथ को कई कुर्बानियों की मंजिलों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मदरसा आलम वजूद पर आता है। एक बात और आपको बता दूं कि दुनिया की नजरें इस वक्त मदारिस इस्लामिया पर है। दुनिया की नजरें इस वक्त मजहब इस्लाम के इन इल्मी किलों पर है, क्योंकि दुनिया जानती है मस्जिद पर नजर नहीं मदरसों पर नजर है। मदरसों पर नजर इसलिए है कि 1857 से लेकर के 1947 तक और 47 से लेकर के मुल्क हिंदुस्तान की आजादी तक दुनिया जानती है कि फजल हक खैराबादी इसी मदरसे का तालिबे इल्म है, इनायत अहमद का कोरवी इसी मदरसे का तालिबे इल्म है। और दुनिया को जब भी जंगे आजादी की जरूरत पड़ी तो इसी मर्द दरवेश और इन्हीं किलों से निकला हुआ एक फर्ज अर्जमन दुनिया के सामने आया और उन्होंने जिहाद का फतवा दिया। हिंदुस्तान की आजादी में उलमाए रब्बानीयीन ने कुर्बानी दी है। यही वजह है कि आज मदारिस के असातिज़ा, मदारिस के माविनीन मुआफ़िकीन की मेहनत शाख्ता के नताइज हैं कि आज भी रज़ाए मुस्तफ़ा से अल्हम्दुलिल्लाह 6 फारिगों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी। मुल्क हिंदुस्तान के एक अजीम मायानाज़ खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस सीबानी साहब क़िबला इनकलाबी आफाकी लबो लहजे के मालिक हैं। इंशाअल्लाह उनका खिताब नायाब आप सुनेंगे। मद्दाहि रसूल अनाम हजरत महबूब जफर दहलवी साहब क़िबला उनकी नातिया शायरी जनाब सोहराब कादी देवरिया भी उनको आप सुनेंगे। मुल्क हिंदुस्तान के एक कदावर बावकार मुस्तनद और आफाकी ख्यालातो मिल्लत के आलमी लबो लहजे के मालिक हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली बंदूरानी की आमद होगी। मिंबर नूर पर उलमाए किराम का अज़ीमुश्शान काफ़िला है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब क़िबला की आमद होगी, उनका भी दीदार आप करेंगे। वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर है, इसीलिए बगैर वक्त को जाये किए हुए आइए इस ख्याल और नुज़र फिगारी के साथ हम हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं। यहाँ से कफील अंबर आगाज़ मोहब्बत करता है कि इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। कहते सुभान अल्लाह, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते रहो, भटक न जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। कहते सुभान अल्लाह।
लगता है 2 साल के बाद आने का ये नतीजा हुआ है कि आपकी जबानें जो है, जो आपकी जबान बोलती थी उसके हरकात और सकनात में तब्दीली आई है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। इंशाअल्लाह आप भी बोलेंगे, आपकी मोहब्बतें भी बोलेंगी। एक बार दोनों हाथों को उठाएं और इस ख्याल के साथ हाजिर बारगाहे मुस्तफा हो जाएं। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। अगर कुर्सी हो तो आगे लगा दीजिए, शायद हमारा और आपका गैप बहुत ज्यादा है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। आइए मोहब्बतों के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज से। लगे कि एक उम्मती हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ रहा है। जरा मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इतनी आवाज है आपकी, जरा जोर से पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। एक बार हाथों को उठाएं और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए एक बात बताता हूँ, इलेक्शन का जमाना है, दुनिया किसी लीडर के सामने जाकर के उसका नाम लेती है, मगर याद रखिएगा आज हम उस जाते आली वकार के मोहब्बत में बैठे हुए हैं। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में जब दुनिया जुल्म और बर्बरियत के माहौल में डूबी हुई थी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, यतीमों के सरों पे कोई दस्ते शफ़क़त फेरने वाला नहीं था, बेवाओं को कोई कलेजे से लगाने वाला नहीं था। मगर इसी खानदाने गिद्दी पर जब आमना का लाल आया, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। कह दे सुभान अल्लाह। और दुनिया अपने अपने लीडर का नाम लेती है, मुंह लगा के बोलेंगे तभी आवाज आएगी कि थोड़ा दूर से भी कैच करे। अब यहां से बोल रहा हूं, एक उंगल के पीछे से तो आवाज कैच न करे। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाए और अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भरे। लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में सुन रहे हैं। मोहब्बत से हाथों को उठाकर नारे तकबीर। हाय हाय, यही छतरपुर है, छतरपुरा, जहां से इनकलाबी और आफाकी आवाजें जन्म लेती हैं और उलमाए रब्बानीयीन का एक अजीम काफिला तड़पता है। डंके की चोट पर पूरे भारत में कफील अंबर सीना ठोक करके कहता है कि ये दिल इसके नबी में गर्म मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। हमारा वकार भी मुस्तफा है, हमारी आबरू भी मुस्तफा है, हमारी इज्जत भी मुस्तफा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफा है, हमारा घमंड भी मुस्तफा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफा है। आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। बेस बेस बंद कीजिए पूरा, बेस ट्रेबल बढ़ाइए।
सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी बिदअत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। तो दिलो दिमाग को हाजिर करके फिक्र की वादी में ख्यालाते मोहब्बत को पेश करें, दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ मुल्के अजीम मायानाज कोहना मशहदी हज़रत अल्लामा गुलाम गौस शिवानी साहब क़िबला से इंशाअल्लाह गुफ्तगू के दरमियान अल्फाज की फरावानी भी देखेंगे, लहजों की तमतरानियत भी देखेंगे, फिक्र की फरावानी भी देखेंगे। इस ख्याल मोहब्बत के साथ बरसरे माई कफील अंबर आवाज देता है कि इस ख्याल और इस सोच के साथ कि मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। बोले सुभान अल्लाह। शेर खत्म होगा, माइक पे गुलाम गौस शिवानी साहब क़िबला की आमद होगी। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में। पहले कमाया करो, दोने वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर और तकरीर के दरमियान जहन के हाशिए पे दस्तक दे रहा था, गौर से सुनिएगा कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। जमाना बड़ा पुरशोभ है, हर चौक और चौराहों पर एक चिंगारी जली हुई है हमें तबाह बर्बाद करने के लिए। अल्लामा गुलाम गौस शिवानी साहब क़िबला की गुफ्तगू का पस मंजर और पेश मंजर सिर्फ इतना था कि जिंदगी की सारी रौनतें, जिंदगी का सारा खाका। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी ने गजाली वक्त इसी बिहार की जमीन पर एक ऐसे दरवेश कामिल का गुजर हुआ जिन्हें दुनिया सुल्तान मखदूम सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम से जानती है। किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आप हर दिन 3 सजदा क्यों करते हैं? सुल्तान मखदूम बिहार रोने लगे। फिर भी लोगों ने जिद करके पूछा, हुजूर नमाज के बाद 3 सजदा किस चीज का होता है आपका? मखदूम शरफा फरमाते हैं, लोगों मैं एक सजदा इसलिए करता हूं कि अल्लाह ने सारी कायनात को तख्लीक बनाया है। फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता जिस तरह चाहता जब चाहता वो करता। इन्ना रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब कादिर मुतलक है। वो चरिंद बना रहा था, परिंद बना रहा था, हैवानात बना रहा था, जानवरों को पैदा कर रहा था। वो मुझे चाहता कुछ भी बना देता, मगर उस रब का एहसान कि उसने मुझे इंसान बनाया। अल्लाह कह दे सुभान अल्लाह। फरमाया, हुजूर दूसरा सजदा क्यों करते हैं? फरमाया, दूसरा सजदा इसलिए करता हूं कि 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी थी। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। फरमाया, तीसरा सजदा क्यों करते हैं? फरमाया, तीसरा सजदा इसलिए करता हूं। वहां पर से हटाइए भी, ए मुख्तार भाई मेरा घर ले आके लगाइए।
फरमाया तीसरा सजदा इसलिए करता हूं कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुजूर का खाते तो हैं, हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हुजूर का खाता भी हूँ, हुजूर का गाता भी हूँ, हुजूर का वफादार भी हूँ। मैं हमेशा एक बात, एक शेर कहता हूँ, फलस्तीन का मंजरनामा जब निगाहों के सामने आता है, कौमे मुस्लिम के उन नौजवान बच्चों को जब देखता हूँ तो जहन के हाशिए पर एक सदा आती है कि दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। तकलीफ ना हो जिसका ईमान है कि ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। वो अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए मुल्क हिंदुस्तान की कई अजीम आवाजें हैं। हजरत महबूब जफर दहलवी साहब, हजरत सोहराब कादी देवरियाबी साहब क़िबला, अभी इंशाअल्लाह करीब सुल्तानुल खुतबा हजरत अल्लामा अलहाज डॉक्टर शहरयार रजा खान साहब क़िबला, इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू भी आप सुनेंगे और महजूज होंगे इंशाअल्लाह। भाई मैं इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। कफील साहब, कफील बाबू, आप चाहें तो पत्थर से बुलवा लें, माशाअल्लाह ये आपकी मोहब्बतें हैं, वरना मैं यहाँ आया हूँ ये पत्थर के लोग नहीं है, ये दिल में मोहब्बत लेकर के बैठते हैं। मैंने मेरा हाय हाय हाय, जी जी जी, नहीं मैं आशिक़े रसूल जहाँ से चाहे कैसे क्या नहीं कर सकता। आप वो एक मिनट के लिए रखिए, मैं इनकी आवाज सुन लूं एक बार मोहब्बतों के साथ। आप जिसका ईमान है, ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, हाथों को अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। वो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं, ये सोचकर कि रज़ा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पिछली बार में जब हज़रत आया था तो लोग नारा लगाते थे, नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंतकाल नहीं किया यार हयात में, इंतकाल तो कर ही जाएंगे। इंतकाल का मतलब बदलना जगह, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से वहाँ चल जाना। मैं बोलूं कि आप बोलिए? नहीं आपका इंतकाल को छोड़ दीजिए, माशाअल्लाह उसको रख दिए। मैं इनकी आवाज सुनता हूं। मोहब्बतों के साथ आपने एक वीडियो देखी होगी 3 साल की बच्ची की, मस्जिद यहीं से कफील अंबर आपकी समातों का इम्तिहान लेना चाहता है। एक 3 साल की बच्ची मस्जिद अक्सा के सहन में बैठी हुई है और उसके हाथ में दूध का डब्बा है। 3 साल की बच्ची है, उम्र ही क्या उम्र होती है, हाथ में दूध का डब्बा ली हुई है। उसके आसपास में तकरीबन 12 से 15 बच्चे बैठे हुए हैं। एक इजराइल की फौज उस बच्ची के सामने बंदूक सटाता है। वो बच्ची कहती है, जैसे सताने के बाद मुस्कुराती है और कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे उस बच्ची ने अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया, चारों तरफ जितने बच्चे थे सब अल्लाहु अकबर कहने लगे। दिल ने इजाजत दी, फलस्तीन की जमीन से सदा आती है कि या रसूल अल्लाह। एक एक बच्ची कहती है, एक एक दाद आती है वहां से कि एक एक सदाए मोहब्बत गूंजती है। आज भी फलस्तीन की जमीन से कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। अल्लाह 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 अल्लाह, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी बच्ची, सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है।
बोली फलस्तीनी बच्ची सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी बच्ची सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। और इसी ख्यालो नुज़रत के साथ दिल जब धड़कनों में पेवस्त होता है, तब सहन अंगड़ाई लेकर के कहता है इसी ज़मीन हिंद की लाट के साथ कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। बोल दे सुभान अल्लाह। तकलीफ ना हो तो हाथों को उठाएं एक बार मोहब्बत के साथ। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, अल्लाह सबको रमजान शरीफ में मदीना की ज़ियारत नसीब अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन। और मोहब्बत से कह दे आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं हमेशा एक दुआ करता था, हमेशा एक दुआ करता था कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। डरता था, अल्लाह ने ऐसा करम किया, ऐसा करम किया सरवर भाई, ऐसा करम किया, खुदा की कसम 3 साल लगातार रमजान में मदीना शरीफ गया और ये नेमतें ऐसी मिली। हर इंसान डरता है, हर दुआ में एक दुआ जरूर मांगा कीजिए, अल्लाह उस वक्त तक मौत न दे जब तक इन निगाहों से मदीना न देख ले आप। गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही ख्याल सताता था हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। कोई पूछता था कि जिंदा क्यों है, तो दिल कहता था या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा रखे है। न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है। कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को और उठाए, कह दे या रसूल अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाथ उठाने का क्या फायदा। देखिए कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये क्या है? कुरान है। अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कहां पर अमल किया, कब अमल किया। कुरान कहता है व तुकल्लिमुना अयदीहिम अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह क़यामत के दिन ज़बान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया, पैर बोलेंगे किस तरफ गया, आंखें बोलेंगी क्या देखा, हाथ बोलेंगी किस तरफ बढ़ाया। दिल पर हाथ रख के बोलो, कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी, न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी मौला, तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। एक नारा मैं लगाता हूं, आप जवाब दीजिए इंशाअल्लाह। उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान के एक अजीम कदावर दरवेश माशिक शायर मद्दाह रसूल अनाम बड़े भाई हजरत सोहराब कादी को सुनेंगे। दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई इस अंदाज से बयान करें कि लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबद-ए खदरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। हाय हाय, अब लग रहा है कि मैं इस गांव में आया था। लोग कहते हैं मुझको कि कफील अंबर साहब सफर करते हैं जुम्मन भाई। नहीं, बहुत अच्छा साउंड बजाते हैं जुम्मन भाई। लोग कहते हैं कि सफर क्यों करते हैं, डर नहीं लगता है आपको? मैं कहता हूँ वो और होंगे जिनको सफर से डर लगता है। कफील अंबर इस ख्याल के साथ सफर करता है कि जब मैं निकलता हूँ और हालात देखता हूँ, जमाना देखता हूँ, ट्रेन बस कभी फ्लाइट, हर दिन आए दिन सफर करना सुबह से शाम तक, कहते हैं डर नहीं लगता। मैं कहता हूँ सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। मुझे लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। मुझे लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से। एक शेर मैंने पढ़ा है,
अभी महबूब जफर साहब नेपाल में थे। हजरत आप लोगों की खास तवज्जो, अगर स्टेज पर इस किस्म की पहली बार शायरी सुन रहे होंगे तब आप दुआ दीजिएगा, वरना आप मुख्तार हैं वजूदी तौर पर। शेर सुन लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया की जितनी बड़ी भी फौज हो, दुनिया की जितना बड़ी भी तादाद हो, एक तरफ 1000 हो, एक तरफ 313 हो, एक तरफ सिकम शेर हो, एक तरफ गौर से सुनिएगा इस बात को, एक तरफ 1000 हो, एक तरफ 313 हो, एक तरफ सिकम शेर हो, एक तरफ भूख और प्यास हो, एक तरफ ये हालत हो कि जिस खजूर से सेहरी करें उसी की गुठली से अफ्तार करें, एक तरफ 1000 तलवार, एक तरफ 3 तलवार, एक तरफ 1000 घोड़े, एक तरफ 3 या 4 या 7 घोड़े। दिल पर हाथ रख के बोलो, अगर कमांडर कहे खजूर की टहनी दे करके जाओ के लड़ो, तो दुनिया कहेगी या तो फौज पागल है, या लड़ने वाला पागल है, या लड़वाने वाला पागल है। कहाँ तलवार, कहाँ खजूर की टहनी, आय हाय हाय, कहाँ तलवार लोहा, कहाँ खजूर की टहनी। मगर बद्र की वादी में दुनिया ने देखा था, सहाबा का एतमाद देखें, सहाबा का इश्क़ रसूल देखें, सहाबा का फना फिर रसूल देखें, सहाबा का हुजूर की जात पर ईमान देखें। हुजूर ने टहनी तोड़ करके दी, सहाबा बद्र में पहुंच गए। काफिरों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तलवारों के मुकाबले में टहनी के भरोसे पर आ रहे हो। सहाबा ने कहा था, न तीर पर, न तकिए पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। सहाबा के वकार भी मुस्तफा थे, सहाबा की आबरू भी मुस्तफा थे। कफील अमर ये शेर पढ़ के बताता है, आप सुन करके बताइएगा। लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए आपको देख रहे हैं, इनमें फ्रेश मीडिया के जरिए। मैं शेर पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ। शेर देखिएगा कि सहाबा तलवार लेकर के बद्र की वादी में आए, और क्या हुआ कि किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, किस दर्जा एहतराम किया या रसूल अल्लाह, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। ये हुजूर का इश्क था, ये मुस्तफा का इश्क था। आज हम उसी इश्क के साचे में बैठे हुए हैं। दुनिया दुनियादार के नाम पर हाथों को उठाती है कि नेता पहचान जाए, इंदिरावास, APL, BPL, CPL दे दे, मगर दुनिया शाहिद है, नेता 2 साल के बाद क्या, जीतने के बाद भूल जाता है। मगर मदीने के ताजदार दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे। हमारा सहारा मुस्तफा की जात से है, तो उसी आका को पुकारें, दोनों हाथों को उठाकर इस अंदाज के साथ पुकारें कि आपका ख्याल, आपकी फिक्रें गुंबदे खदरा का तवाफ करने लगे। जज्बे इखानी और जोशे मुसलमानी के साथ दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जामिया रज़ाए मुस्तफा, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत जनाबे सोहराब कादरी। इन अशार के साथ कफील अंबर बरसरे माई का आवाज देता है कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। कितने लोगों के सामने झोलियां फैलानी पड़ती है, गर्मी और धूप, ये सब चीजें बर्दाश्त करना पड़ता है मदरसा चलाने के लिए। खुदाए वाहिद की कसम, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहली फरमाया करते थे कि लोगों, हाफिज कुरान की शान कयामत के दिन देखना, जब कायनात का ताजदार अल्लाह की मौजूदगी में उनके माँ बाप को इज्जतों का ताज अता फरमाएगा। उस वक्त शान देखने के लायक होगी हाफिज़े कुरान की। यकीनन ये दुनिया फानी है, हर शय को फना होगी, मगर हाफिज़े कुरान के सीनों में जो कुरान है वो दायमी है।
और जब लखनऊ से ऐसी आवाज आती है कि 26 आयतों को निकाल दो, 36 आयतों को निकाल दो, इन मदरसे में जब हाजिर होता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूँ तो एहसास होता है कि अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। नो के नेस्तुन अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जब्र से आयते ज़ीशान बदलने वाले, मैं नहीं कहता हूँ तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। हाज़रीन आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजार हूँ जनाबे महबूब जफर देहलवी साहब क़िबला, बड़ी प्यारी आवाज और बहुत प्यारा अंदाज है। मशाइखीन सूफिया की जमात में अपनी एक अलग शनाख्त, अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग अलामत लेकर के उनके हिंद का सफर बड़ी तेजी के साथ करने वाली आवाज इस वक्त आपके दरमियान है। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में खलीफा हुजूर ताजुश शरिया आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, जिनकी गुफ्तगू में इस्लाही पैगाम, वक्त की जरूरत, हालत हाजरा पर गुफ्तगू होती है, जिन्हें दुनिया अल्लामा शहरयार रजा खान के नाम से जानती है, इंशाअल्लाह उनका भी खिताब सुनेंगे। मैं गुजार हूँ जनाब महबूब जफर साहब क़िबला से कि वो तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, जो जिस इंसान का हक है उसे इंसान को दे दे, जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दे, चलो ये जान अपनी हम शहे ज़ीशान को दे दे, मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दे, मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दे। और कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हसान को दे दे।